अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एजुकेशनल इस्लामिक कासमी चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो नादरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही तेज़ तरीन वजीफ़ा लेकर आए हैं जिसकी बरकत से आप इंशाअल्लाह मायूसों को उम्मीद की किरण नज़र आने लग जाएगी। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। इंशाअल्लाह हमने पहले ही जैसे कि बताया था कि हम अपनी वीडियो के अंदर एक टोकटा बताएंगे और एक वजीफ़ा बताएंगे। हमारी जो भी वीडियो आएगी एजुकेशनल इस्लाम कासमी के नाम से, उस पर एक वजीफ़ा होगा और एक टोकटा होगा। तो कल वाली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि मौसम का एक मेवा जिसकी बरकत से आप 6 या 7 बड़ी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। चलते हैं पहले वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा कौन सा है उसके पहले थोड़े से मैं आपको फ़वाइद बता देता हूँ। नादरीन, आज जो ये वीडियो है ना, यानी 5 से 10 मिनट की जो हो जाए, इसको देखना पूरा है, क्योंकि हमने आज इसके अंदर ऐसे हीरे और मोती रखने हैं कि आपको इंशाअल्लाह दिली सुकून आ जाएगा इसको देखकर। तो चलते हैं वजीफ़े के थोड़े से फ़वाइद की तरफ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताते हैं। वो मरीज़ जो लाइलाज हो चुके हों, वो मरीज़ जो लाइलाज हो चुके हों, डॉक्टरों के धक्कों से वो थक चुके हों, यानी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं डॉक्टरों के पास, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद रिपोर्ट के अंदर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो। और हर किस्म का मरीज़, मैं ये नहीं कहता कि ये बीमारी का हो, दमे का हो, कैंसर का हो, जो भी मरीज़ आप इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह वो जो आपका मरीज़ होगा वो इलाज यानी सेहत याब हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम वजीफ़े के थोड़े से और फ़वाइद बताएं कि इसको आपने उन मरीज़ों पर आज़माना है जो यानी ज़िंदगी की किरणों से मायूस हो चुके हों, यानी ज़िंदगी की किरण उनके लिए अब मानत पड़ चुकी हो, उन यानी मरीज़ों को भी अपनाना है। तो उसके बाद ऐसे लाइलाज मरीज़ जो हर तरह के हकीमों डॉक्टरों की भरमार से थक चुके हों, तो एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि ये उनकी उम्मीद की किरण बन सकती है और उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। इसी तुफ़ैल हम कीमती मोती चुनकर आपके लिए लाते हैं। तो चलते हैं उस वजीफ़े की तरफ। आपने उस वजीफ़े को इस्तेमाल कैसे करना है। आपने लेना है 1 किलो दलिया। सराइकी ज़बान में उसको डाला कहते हैं, डाला यानी गंदम को जो आधा आधा किया जाता है उसको डाला कहते हैं, और उर्दू में उसको कहते हैं दलिया। 1 किलो आपने दलिया लेना है, बाज़ारी हो जैसा भी हो, आपने चक्की से पिसवा लेना है गंदम अपनी आँखों के सामने से, और उसको पकाना है। और उस पर आपने सिर्फ़ एक तस्बीह, जो हम वजीफ़ा बता रहे हैं, सिर्फ़ एक तस्बीह इसकी पढ़नी है। वो तस्बीह कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे। ये ऐसी कीमती तस्बीह है, आप मरीज़ों पर भी अगर बग़ैर दलिए के भी इसको एक तस्बीह पढ़कर, अगर कोई मरीज़ शदीद बीमार हो, ऐसा बुखार हो कि उतरने का नाम ना ले रहा हो, उन मरीज़ों पर एक तस्बीह पढ़कर आप दम कर दें। इसके लिए शराइत है कि बावुज़ू होना ज़रूरी है, इस तस्बीह के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है। तो आपने पढ़कर एक तस्बीह उन मरीज़ों पर दम कर देनी है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला इंशाअल्लाह मरीज़ मुकम्मल सेहत याब हो सकता है। तो आपने 1 किलो दलिया लेकर उसको पकाना है खूब अच्छी तरह, जैसे पकता है घर में आम रूटीन के मुताबिक आपने उसको पकाना है। उसके पकाने के बाद आपने उस पर 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नमाज वाला पढ़ना है। उसके बाद एक तस्बीह आपने इस आयत की पढ़ना है। वो आयत कौन सी है, छोटी सी आयत है, मैं आपको बताता हूँ। सूरत यासीन के अंदर है आयत नंबर 58, यानी 50 से 58 वाली आयत आपने पढ़नी है। 58 आयत आपने पढ़नी है। उसको मैं एक दफ़ा पढ़ के आपके सामने रिपीट भी कर देता हूँ। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत को आपने एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है नमाज वाला, और उस दलिए पर दम कर देना है। जब भी मरीज़ कोई चीज़ मांगे आप उसको दवाइयाँ भी खिलाएं, साथ थोड़ी थोड़ी सी ये खुराक, यानी 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच या आधा प्याला उसको ये भी खिलाते रहें। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल सेहत याब हो जाएगा। जो ज़िंदगी की किरणों से मायूस हो चुका है वो लाइलाज मरीज़, इंशाअल्लाह ये ऐसा ही कीमती वजीफ़ा है, इसको हल्के में मत लेना। ये मत बोलना कि कहने वाला क्या कह रहा है, देखने में तो ये छोटा सा
मेरे भाइयों दोस्तों, ये बड़े ही बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसको एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने लाइलाज मरीज़ों पर आजमाना है। और जब आपको शिफा मिल जाए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमको बताना ज़रूर है कि आपने इस वजीफ़े को आजमाया, इस वजीफ़े की बरकत से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सेहत याब कर दी है। तो उससे के बाद हम चलते हैं टोकटे की तरफ। बहुत ही आसान और सादा सा टोकटा है। टोकटे का नाम मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि टोकटे हर 7 जो लाइलाज बीमारियां हैं ना उसमें इस्तेमाल होने वाला है। आपने टोकटे का नाम सुनकर भागना नहीं है, रुकना है। 7 लाइलाज बीमारियों के लिए ये टोकटा, ये जो हम मौसम का मेवा कहते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल भी होता है, रोज़ हर बंदा इस्तेमाल करता है इसको, उसको हम बताते हैं। ये नाम सुनकर आपने भागना नहीं है, ये 7 बीमारियों के नाम आपने सुनकर जाना है और तरतीब सुननी है कि किस बीमारी के लिए कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो हम टोकटे की तरफ चलते हैं। उससे पहले नाज़रीन, आज कल की जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर जो हम टोकटा बताने वाले हैं वो टोकटा है मौसमी वबाई बुखार हो, मौसमी बच्चों को बुखार, काली खांसी, सांस की बीमारी, गले की खराश हो। आजकल खांसी तो आम रिवाज बन चुका है। उस कल वाली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि टोकटे के अंदर जो एक सादा सा, सिंपल सा, आसान सा टोकटा है, इतनी बड़ी बीमारियों से आप इंशाल्लाह बच जाएंगे अगर कल वाली वीडियो के अंदर जो टोकटा हम बताने वाले हैं उसको देख लें। तो आज वाले टोकटे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एजुकेशनल इस्लाम कासमी के नाम से ये चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इन टोकटों से मज़ीद फ़ायदे उठाते रहें। चलते हैं आज के टोकटे की तरफ। टोकटा कौन सा है? टोकटे का नाम है मूंगफली। आपने मूंगफली लेनी है। तो आज मैं इस मूंगफली के आपको हैरान कर देने वाली 7 बीमारियों का लाइलाज बीमारियों के फ़वाइद आपको बताता हूँ। भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, इसके फ़वाइद जानने हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना है। ये तरतीब आपने सब जान लेनी है, फिर जाना है। इंशाल्लाह आप इसको एक बार ज़रूर आजमाइएगा। वैसे भी आप इस्तेमाल करते होंगे, हमारी तरतीब के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहला फ़वाइद कौन सा है, चलते हैं। नज़र की कमज़ोरी। पहला फ़वाइद क्या है? नज़र की कमज़ोरी। जिन लोगों की नज़र की कमज़ोरी बचपन में, या जो स्टूडेंट हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनकी नज़र दूर से नज़र नहीं आता, या ऐसे बुज़ुर्ग जिनको करीब से नज़र नहीं आता, उनके लिए है ये मूंगफली। एक छटांग आपने लेनी है। इस एक छटांग को आपने रोज़ाना का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की नज़र की कमज़ोरी दूर हो सकती है। तो फ़वाइद नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। फ़वाइद नंबर दूसरा कौन सा है? दुबलापन। आजकल आम बीमारियों में नौजवान अफराद जो है ना वो ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि वो मुबाशरत की वजह से मोटे नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो ला तादाद हकीमों के पास जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मैदे में और गड़बड़ हो जाती है। और दवाई कौन सी होती है, इस्तेमाल कौन सी करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर भी और बीमारियों का शिकारी बन जाते हैं। तो आप अगर आप दुबलेपन हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो रोज़ाना इसको इस्तेमाल किया करें। एक छटांग, अगर आप नौजवान हैं तो 2 छटांग इस्तेमाल कर लें, 3 छटांग इस्तेमाल कर लें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें। दुबलेपन के लिए आपको 1 हफ्ते या 15 दिनों के अंदर रिज़ल्ट महसूस हो जाएगा। तो फ़वाइद नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। लो ब्लड प्रेशर। जिस मुसलमान भाई का या जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, दोनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए कैसे इस्तेमाल करने हैं? आपने एक छटांक कुछ अरसा मुतवातिर इस्तेमाल करनी है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है बात बात पर, या कोई ऐसी आप खुराक खा जाते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, उसकी वजह से भी इंशाल्लाह एक छटांक मुतवातिर रोज़ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आप लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा जाएँ। तो फ़वाइद नंबर चलते हैं 4 की तरफ। कमज़ोरी क़ल्ब। अगर आपका दिल कमज़ोर है, बात बात पर धड़कने लग जाता है, महफिल में बैठते हैं, कोई बात ऐसी हो जाती है कि आप दहशत में आ जाते हैं और बात बात पे आपको सांस फूल जाता है, आप दौड़ नहीं सकते। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आप उसमें कस्सी नहीं चला सकते। कमज़ोरी क़ल्ब के लिए अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? आपने एक छटांक लेनी है। एक छटांक गुड़ के साथ इस्तेमाल करना है। एक छटांक को छील कर 2 दाने वो, और एक छोटा सा टकरा एक
पुराना गुड़, देसी गुड़ वो ले लें, उसके साथ एक छटांग गुड़ हो, एक छटांग मूंगफली रोज़ाना मुतवातिर इस्तेमाल करें, आपकी दिल की धड़कन का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ़वाइद नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सर दर्द आजकल बच्चों में भी आम बीमारी चल बसी है, सर दर्द की बच्चों में भी आम बीमारी चल बसी है, जिसकी वजह से हर बंदा इस बीमारी का शिकार, और फिर थोड़े से सर दर्द की वजह से आप जाकर इंजेक्शन लगवाते हैं या टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नौजवानी में इसको इस्तेमाल करते हैं टैबलेट या इंजेक्शन का, तो फिर आप जल्द ही बुढ़ापे में जाने वाले हैं। यानी अगर आप इस तरह के इंजेक्शन और टैबलेट लगवाएंगे तो आप फिर अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर बना लें, क्योंकि ये जल्द ही आपको कब्र में ले जाने वाली बीमारियां हैं। अगर आपका सर दर्द है तो उसके लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक छटांग नहीं, एक पाव लेकर उसको छील कर पीस कर रख दें। रात को आधा घंटा खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, 1 चम्मच। खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करनी है। आधे घंटे खाने के बाद आपको हर किस्म का, आधे सर का दर्द है, पूरे सर का दर्द है, या आप सर दर्द की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, नज़र यानी अगर आप नज़र किसी चीज़ पर लगाते हैं, पढ़ाई में या मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप में लगाते हैं, जिसकी वजह से आपके सर में शदीद दर्द रहता है, तो आपका इस सर दर्द का मसला भी इस मूंगफली की वजह से मसला हल हो जाएगा। तो चलते हैं छठे, दिमाग। अगर आपका दिमाग बोझल रहता है, कमज़ोर है, दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आने लगती हैं, आपको बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, आप उठकर बैठ जाते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादातर बातें सेव नहीं होती। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, लेक्चरार याद नहीं रहता, अगर आप कोई काम करने ऑनलाइन वर्कर हैं तो आपको वो काम याद नहीं रहता। तो हर किस्म के दिमागी बोझल, दिमागी थकाऊ, दिमागी परेशानी के लिए इसको भी गुड़ के साथ इस्तेमाल करना है। दिमाग वाले भी इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला इंशाअल्लाह आप इससे भी फ़ायदा उठा जाएंगे। तो 7वें नंबर की तरफ चल रहे हैं कि इसका 7वां फ़ायदा कौन सा है, आपकी याददाश्त की कमज़ोरी। अगर आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को भूल जाते हैं, कहीं हो गए, यानी कोई बात कहता है कि आपने घर जाके बतानी है, कोई आपको कोई बात कहता है कि इसको कल याद दिलानी है, आपको भूल जाती है, कोई बात भी याद नहीं रहती, तो आपने खाने के आधे घंटे बाद इसको 1 छटांग 2 छटांग, अगर आप नौजवान हैं, खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। यानी अगर ये आपकी खुराक है ना, खुराक जो खाते हैं वो बदन को नहीं लगती, खुराक जो खाते हैं, अगर आप कीमती से कीमती हीरे जवाहरात, यानी अगर आप ज़ाफ़रान भी खाते हैं, उसको भी आपको पेट में नहीं लगता, तो आप खाने के आधे घंटे बाद 1 छटांग 2 छटांग, ये मैं जो छटांकें बोल रहा हूँ छील के छटांकें लेनी है, पूरी साबित छटांक नहीं तोड़नी, छील कर छटांकें लेनी है। यानी जो इसके अंदर गुल्ली होती है ना, गुल्ली की 1 छटांग हो, आपने उसको इस्तेमाल करना है। बफ़ज़ल ताला इंशाअल्लाह आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, कल की जो हमारी आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम बताएंगे खांसी जो भी हो, बलगमी खांसी हो, खुश्क खांसी हो, या कोई सी भी खांसी हो, आपके बच्चों को है, बड़ों को है, बूढ़ों का है, हर किस्म की खांसी का एक नबवी नुस्खा आपको बताएंगे, एक नबवी नुस्खा जिसको हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने आजमाया है, और हमारे मौजूदा आँखों के सामने इनका यानी वो रेलिफिकेशन होता रहता है। तो उसके अंदर आपने कल वाली जो हमारी वीडियो है उसको मिस मत करना, उसमें हम आपको एक कीमती जवाहरात देंगे, हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। तो नाज़रीन, तो आपने अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के कीमती जवाहरात, कीमती मोती आपको बर वक़्त मिलते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।